बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एनालिटिकल ज्योमेट्री एफएससी पार्ट सेकंड, उसका ये कंटिन्यूड लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.2 है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है 4.2 का अबाउट ट्रांसलेशन, और ये कमिंग लेक्चर आ रहा है अबाउट रोटेशन। ट्रांसलेशन की बात हुई थी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। रोटेशन मीन्स एक ही जगह पर यूं रोटेट करना। जाहिर है जब ट्रांसलेशन होती है तो सब कुछ मूव करता है, ईच पॉइंट ऑफ द पार्टिकल मूव्स। लेकिन जिस वक्त रोटेशन होती है तो उसमें कोई एक पॉइंट फिक्स हो जाता है, उस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेशन आती है। तो जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेशन आती है उसको हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या पोजीशन आ रही है, एक्सिस वही पोजीशन में दी है कि कोई दो कोऑर्डिनेट x o x डैश y o y डैश स्मॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस जगह पर ओरिजिन को फिक्स करके ओरिजिन के अबाउट इन एक्सिस को रोटेट कर दिया गया। ये मैं थोड़ी सी इंडिकेशन दिखा रहा हूं कि अगर ओरिजिनल इस तरह से थे, ऐसे उनको जब यूं रोटेट किया इस तरह से, ये देखिए ये एक्चुअल स्मॉल एक्सेस, जब इसको इस तरह रोटेट किया ऐसे इस फिक्स पॉइंट के अबाउट यूं रोटेट किया, तो ये वाला एक्सेस यहां आ गया डॉटेड पॉइंट्स, ये वाला y आपका यहां आ गया। जो डॉटेड पॉइंट्स हैं वो आपके रोटेशन के बाद बन गई दोनों लाइनें। इस पहले वाले को स्मॉल एक्स वाई सिस्टम के मुताबिक कहा गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, जबकि जो कैपिटल सिस्टम है एक्स ओ ये एक्स ओ यानी कि इसको थोड़ा सा अगर इधर को भी बढ़ाते हैं इस साइड को, तो फिर एक्स ओ इस साइड को आ जाएगा यूं कैपिटल एक्स डैश, इसी तरह वाई ओ कैपिटल वाई डैश। अब ज़ाहिर है हमारी जरूरत सिर्फ उस सेटअप को समझाना है, इसलिए इस वाली साइड को मेंशन नहीं किया गया। अब देखिए जब ट्रांसलेशन की बात हुई थी तो यहाँ ओ भी चेंज हुआ था, ओ डैश बना था, लेकिन यहाँ पर ओ अपनी जगह फिक्स है, इसलिए ओ डैश एच के नाम की कोई चीज नहीं आई। तो जस्ट रोटेशन है। पहले पॉइंट का नाम स्मॉल एक्स वाई था, अब पॉइंट का नाम कैपिटल एक्स वाई सिस्टम के साथ है। हस्बे मामूल वही पोजीशन है। स्मॉल एक्स वाई सिस्टम अगर बता दिया जाए पॉइंट की कीमतें, तो कैपिटल में उसका वैल्यू क्या होगी आफ्टर रोटेशन एट सम एंगल, और अगर कैपिटल में बता दी जाए तो ओल्ड वाली वैल्यूज क्या थी बिफोर रोटेशन। ये हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज का 3 और 4, यानी कि 2 वे है, यहाँ पर दोनों चीजें पूछी हुई हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में ट्रांसलेटरी क्वेश्चंस थी मूवमेंट के लिए, यहाँ रोटेटरी क्वेश्चन है रोटेशन के बाद। ये देखिए ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई आफ्टर रोटेशन, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आफ्टर द रोटेशन एट एन एंगल थीटा। ये रोटेशन 0 और 90 के दरमियान होगी, क्योंकि आगे फिर ये एक एक्सेस का सेटअप आगे चला जाएगा, तो इसलिए जो रोटेशन ऑफ एंगल है वो बिटवीन 0 टू 90। तो इन रोटेटरी इक्वेशंस को यूज करते हुए, बाकी डेफिनेशन आपके सामने है वो पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अब एक्सरसाइज यूज हो रही है, दैट इज 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर रोटेटेड, तो मींस गिवन कौन सा सिस्टम है, स्मॉल एक्स वाई वाला, अबाउट थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट द ओरिजिन, ओ के अबाउट उसको रोटेट किया। द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर दिस, कैपिटल वाले, फाइंड द न्यू, इनको आपने बताना है। हाँ जी, क्वेश्चन पार्ट 1 P53 मींस जब ये गिवन सिस्टम, ये देखना हियर गिवन सिस्टम इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये स्मॉल एक्स वाई है, तो इट मींस ये पहली कीमत x की है, दूसरी कीमत y की है, लेकिन स्मॉल सिस्टम के साथ। अब देखिए ना 53, ये पहली कीमत x की, दूसरी y की, स्मॉल वैल्यू स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के साथ। सो x5 y3 जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो बता दिया है थीटा। अब आप उस एंगल ऑफ रोटेशन थीटा को यूज करते हुए यूजिंग द रोटेटरी इक्वेशंस, यही दो इक्वेशंस हैं। कैपिटल एक्स की स्टेटमेंट इससे लिखी,
कैपिटल वाई की स्टेटमेंट ये नीचे वाली से लिखी। अब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पुट होनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट होनी है। तो चलिए पहले इसको पूरा कर लें। काजा 45 साइना 45, एक्स की कीमत ये 5, वाई की कीमत ये 3। cos 45 या sin 45 टेबल से या आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। दैट इज 1 बाई स्क्वायर रूट 2, 1 बाई स्क्वायर रूट 2। इन दोनों से 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया, 5 प्लस 3 ये 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। आप यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि इस जगह तक x कैपिटल की कीमत। इसी तरह वाई एक्स यहाँ पुट किया तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉमन। अब आप इसको यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं, ये कैपिटल वाई की कीमत, ये जो रेड कलर में ब्रैकेटें लगा दी हैं। लेकिन वही हस्बे मामूल बात कि अगर आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बोर्ड लेवल पे या एंट्री लेवल पे जब आपके एमसीक्यू अंडर डिस्कशन होते हैं तो वहाँ पर आपको उसके डिफरेंट वर्जन्स का पता होता है कि इसको किस किस तरह और फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है। सो उसको उसी तरह करें, फिर बुक वाला आंसर भी टैली हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट 2 को नीचे से ऊपर शिफ्ट किया, जब ये स्क्वायर रूट 2 को ऊपर शिफ्ट करना है तो इसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाले ये 8 और स्क्वायर रूट 2 मिलके ये हो गया, नीचे दोनों रूट मिलके सिंपल 2 रह गया। यानी कि इस तरह से स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वो दोनों रूट जब इकट्ठे हो गए तो सिंगल 2 रह गया, ये दो रूट मिलके। इस तरह से अगले स्टेप में ये 2 इसको कैंसिल करते हुए रिमेनिंग इज 4 स्क्वायर रूट 2। लाइक दिस आंसर ये करेक्ट है, लेकिन स्क्वायर रूट को जरा ऊपर शिफ्ट करके देखें, उसी से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया -2 स्क्वायर रूट 2, नीचे दोनों रूट मिलके 2 रह गया, ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग इज माइनस का स्क्वायर रूट 2। और अब कैपिटल सिंबल की कीमतें एक्स वाई की, ये पी एक्स की जगह एक्स की कीमत लिख दी है और वाई की जगह वाई की कीमत, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। हाँ जी, अब आपका एक अगला पार्ट दिया जा रहा है इसी तरतीब से, जिसमें पॉइंट गिवन है, आगे एंगल थीटा गिवन है। तो पॉइंट 3 - 7 की मीनिंग x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -7 विद स्मॉल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि स्मॉल x y की कीमतें। थीटा एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री। रोटेटरी इक्वेशंस आपके पास यही वाली दोनों, x लिखा y लिखा, एक्स वाई की स्मॉल की कीमतें पुट की, एंगल 30 की कीमत पुट की, और उसके बाद जो साइन ऑफ 30 है ये आप यूजिंग कैलकुलेटर या आप टेबल यूज करते हुए साइन ऑफ 30 एंड कॉस ऑफ 30 इट्स 1 बाई स्क्वायर रूट 2, सॉरी कॉस ऑफ 30 की कीमत स्क्वायर रूट 3 बाई 2, साइन 30 की कीमत 1 बाई 2, कॉस 30 की कीमत स्क्वायर रूट 3 बाई 2, रिलेटेड वैल्यूज पुट की गई। उसके बाद ये यहाँ से 1 बाई 2 दोनों में आ रहा है, जब एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से आगे 2 एलसीएम, ये 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 ये ऊपर लिख दिया गया। इसी तरह y का ये 2 एलसीएम दोनों का, जब 2 एलसीएम लेके डील करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3। तो अब पॉइंट क्या बना, पहले कीमत x की, बाद में कीमत y की, यूं लिखते हुए आपको ये पॉइंट अरेंज हो चुका। हमेशा से पहले x होता है, बाद में y होता है, कैपिटल सिंबल्स की वैल्यू हमें चाहिए थी। हाँ जी, वन मोर पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। ये पॉइंट की वैल्यू है 15 11, यानी कि अब स्मॉल x हो गया 15, स्मॉल y हो गया 11। कैपिटल एक्स वाई आपने बताने हैं। ये एंगल अब इन दोनों में तो 45 30 डायरेक्ट बता दिया, इधर कुछ डिफरेंस करके बताया, इस फॉर्मेट में बताया, तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं। ये कुछ बुक में मिस्टेक है, ये जिस पर गुड लगाया है 1/3 बुक में दिया हुआ है, तो इसको अगर किसी बुक पे कोई मिस्टेक है भी उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये 1/√3 है असल में, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3, tan के कॉलम में जो स्क्वायर रूट 1/√3 है वो आपके पास 30 डिग्री के सामने है, या आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ दिस आपको एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद बिल्कुल सेम एज पार्ट 2, जस्ट कॉपी पेस्टिंग है। ये x और y की कीमतें,
जहाँ पे ये 3 और -7 है वहाँ 15 और 11 आ जाएगी, एंगल उसी तरह से 30 है, ये एज इट इज यही कैलकुलेशन है। सो इसको क्लोज किया गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया जा रहा है। उस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पोजीशन है, आप जरा उलट चल रहे हैं। कैपिटल गिवन है, ये जाहिर है बुक से जब आप क्वेश्चन देख के पढ़ेंगे तो गिवन है कैपिटल एक्स वाई, फाइंड क्या करना है, स्मॉल एक्स वाई। आप देखिए इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब कैपिटल गिवन है तो फिर इट मींस ये कीमत है तो एक्स की, ये अगली कीमत है तो वाई की, लेकिन कैपिटल्स की, क्योंकि गिवन सिस्टम कैपिटल वाला है। इन क्वेश्चंस में गिवन सिस्टम स्मॉल वाला था, इसलिए ये स्मॉल एक्स की कीमत, ये स्मॉल वाई की कीमत। इधर गिवन सिस्टम कैपिटल में है, इसलिए ये पहली कैपिटल एक्स की कीमत, दूसरी कैपिटल वाई की कीमत। एंगल ऑफ रोटेशन यहां पर भी क्लियर बता दिया 30। अब आपने इक्वेशंस वही यूज करनी है जो इक्वेशंस ऑफ रोटेशन है। ये x की लिखी गई, ये y की लिखी गई। x cos थीटा, y sin थीटा, y cos थीटा, x sin थीटा, ये बच्चे ने याद करनी है। इनका सेपरेट ही एमसीक्यू आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रोटेटरी इक्वेशंस। यहाँ कोई माइनस प्लस चेंज कर देते हैं, कोई साइन कॉस चेंज कर देते हैं, तो इसी से बच्चे की कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है। इसलिए ये जरा क्लियर तरीके से याद रखिए। ज़ाहिर है ये वाली जब प्रैक्टिस करते हैं बच्चा अपनी बुक आगे रखता है, नोटबुक रखता है, कॉपी पेंसिल यूज करता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बगैर याद किए ही याद हो जाती हैं। इसी चीज़ का नाम प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। परफेक्शन हमेशा प्रैक्टिस कर करके आती है। हाँ जी, आप देखिए x cos थीटा, y sin थीटा, ये कैपिटल x की कीमत उसकी जगह लगाई, स्मॉल x और y आपने अभी निकालने हैं, उनको उसी तरह छोड़ दिया, एंगल पुट कर दिया। एंगल की कीमत लगाई √3/2 1/2, यहाँ 2 एलसीएम है दोनों का, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, -10 हो गया। जब इससे मल्टीप्लाई किया एलसीएम यहाँ पर इस तरह से ये खत्म हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई किया खत्म हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे -10 आ गया। इस तरह से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये क्वेश्चन 1 बन गई। ये दूसरे वाली y के साथ है, तो y कैपिटल की कीमत 3 एज इट इज उनकी वैल्यूज, यहाँ भी 2 वही एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया खत्म हो गया नीचे से, इसको मल्टीप्लाई किया तो भी नीचे से खत्म हो गया, यानी कि थ्रू आउट वो 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी। ये देखिए जब इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो यूं खत्म हो जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये खत्म हो जाएगा। बाकी आपके पास इक्वेशन बन चुकी। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली हल करेंगे, जिसके बाद x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन भी समझाया गया है। ये देखिए यहाँ x है, y है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 ये वाली, उसको √3 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये स्क्वायर रूट बराबर हो जाए। हाँ जी, जब इसको √3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 मल्टीप्लाई बाई √3 ये इधर आ गया। राइट साइड पर ये x पहले है, इसलिए x को x के नीचे लिखना है। जब इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, जब इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 लिखोगे, एक ये वाला और एक ये खुद से मल्टीप्लाई किया, वो y अपनी जगह। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको ऐड किया, ऐड करने से ये कट गया, ये -10 प्लस एडिशन की है वो लिखा। इधर ये दोनों 3 × 3 बिल्कुल इस तरह से लिखते हुए √3 × 3 एक जगह लिखेंगे तो वो 3 रह जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 3, y अपनी जगह, ये 1 और 3 4y हो गया। इस साइड पे इसमें से 2 कॉमन किया, -5 प्लस दिस, वो 4 इधर लाके डिवाइड किया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज द सॉल्यूशन। ये आ गया इस स्मॉल y की कीमत। इसको बेशक आप इक्वेशन 1 में लगाएं, बेशक आप इस इक्वेशन 2 में लगाएं, तो इस 2 में ही लगाया गया है। इससे स्मॉल x को पहले इधर शिफ्ट कर लिया, x इधर आके ऐड हो गया, x + 6 हो गया, ये उधर, फिर 6 को भी उधर शिफ्ट कर दिया, और अब आपने इस y की जगह ये कीमत पुट की है, ये वाली।
फिर ये स्क्वायर रूट 3 इस ब्रैकेट को खोलेगा, इस ब्रैकेट को खोलेगा, जब इस ब्रैकेट को खोलेगा तो इसी तरह लिख दिया, जब इसको खोलेगा 1 3 ये वाला, दूसरा 3 कहां से आया, ये बाहर से 3 और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होके वो 1 3 आ गया, 6 अपनी जगह। उसके बाद ये हो गया 3 इंटू 3 9, ये 2 एलसीएम, उस 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 हो गया, और अब बाकी आपके पास x का आंसर है। ये x और y को फाइनली अगर आप लिखने की बात करें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये यानी कि p x y विच इज रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, हाँ जी p x की जगह पर आ गया -5 स्क्वायर रूट 3 -3 ओवर 2, और इसकी जगह आ गया -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इस स्टाइल से आप फाइनल पॉइंट का आंसर भी लिख सकते हैं। इसी तरह छोड़ दें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर पूछा हुआ है फॉर्मेट उसका वही हो, तो आप इसको इस फॉर्म में ही लिख दें, क्योंकि आपसे स्मॉल एक्स वाई की कीमतें पूछी गई थी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। अभी आपको मैं एक आध एग्जांपल बताने लगा हूँ, ज़ाहिर है वो भी बच्चे ने खुद कर लेनी है, कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 189 पर, पेज 189 बुक का, और एग्जाम्पल आपके पास है नंबर 3। ये एग्जाम्पल नंबर 3, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, यानी कि गिवन स्टेटमेंट है स्मॉल एक्स वाई, कैपिटल में आपने आंसर्स बताने हैं, तो जस्ट इस तरह का काम है, फाइनली कैपिटल एक्स वाई के आंसर्स। और यहाँ पर एंगल एज इज 30 है, क्योंकि जिस तरतीब से ये पार्ट नंबर 2 किया, पार्ट नंबर 4 है बिल्कुल सिमिलर आपके पास ये स्टेटमेंट है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज ये 5 7 वगैरह यूज करनी है, सो दैट इज एन इजी केस। अब आपका पास जो काम है 4.1 और 4.2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये ऑल अबाउट कंप्लीट हो चुकी। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो ज़रूर डिस्कस करें थ्रू कमेंट्स, और ज़ाहिर है अगर सब ठीक है तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।